उपस्थित है बुरहानपुर जिले के प्रगतिशील हल्दी उत्पादक। सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हल्दी की खेती कब से कर रहे हैं और बुरहानपुर जिले के किस गांव से हैं? सर मैं डोईफोड़िया से हूँ जी। मेरा नाम राजेश शिवर है और हल्दी की खेती हम पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। जी, आखिर हल्दी में आपने क्या देखा कि इसको आप 5 साल से लगातार कर रहे हैं? सर पहले हम केले की फसल लगाते थे, पर केले की फसल में जैसे प्राकृतिक आपदा, हवा आंधी के कारण हमको नुकसान होने लगा। CMV वायरस आने जी हाँ, लगता है। जी। तो इस वजह से नुकसान होने लगा और कभी भाव अच्छा मिलना, कभी भाव नहीं मिलना। इस वजह से फिर हम लोग हल्दी के तरफ अग्रसर हुए और मेरे कुछ मित्र हल्दी पहले से लगाते आ रहे थे, तो उनका उत्पादन वगैरह देखा तो हमको समझ में आया कि नहीं, हल्दी में हमको लगाने से फ़ायदा है, तो फिर हम लोग हल्दी की ओर अग्रसर हुए। हल्दी की खेती की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? सर कुछ किसान भाई है जो डोईफोड़िया में आज से 10 साल पहले हल्दी लगाते थे, तो उनका जब उत्पादन देखा और उनको जब फायदा होते हुए देखा केले की फसल के विपरीत, जी। तो हमको फिर हल्दी लगाने का मन हुआ और उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने हल्दी लगाना शुरुआत की। हल्दी की कौन सी प्रजाति का आप खेती करते हैं? सेलम लगाते हैं सर। जी। सेलम प्रजाति की हल्दी लगाते हैं। इसको लगाने के लिए भूमि की तैयारी कैसे करते हैं? इसको लगाने के लिए भूमि की तैयारी पहले ट्रैक्टर से इसको जी, जुताई करते हैं। उसके बाद में ड्रिप लगाते हैं और फिर हल्दी की एक एक गांठ उसमें लगाते हैं। जी हाँ जी। इसके लिए बीजोपचार भी करते हैं? बीजोपचार करते हैं सर। इसके लिए कैसे करते हैं? रिडोमिल गोल्ड 3 ml डालते हैं पर उसमें, और उसके बाद में उसमें 3 ml कितना? 1 लीटर में? 1 लीटर में। उसके बाद में जो भी है मैक्रोनिज़म 3 जी बीजोपचार। इससे क्या फायदा होता है? इससे जो फंगस रहता है उसमें वो खत्म हो जाता है सर। जी। हल्दी के लिए जो आप जो है कुछ प्रशिक्षण की भी? जी हाँ, केवी के बुरहानपुर के माध्यम से, सांडस कला के माध्यम से हमको वहाँ जाते रहते हैं और वहाँ के साइंटिस्ट लोग भी हमारी मदद करते रहते हैं। वो आते रहते हैं, वो हमको बताते रहते हैं कि इसको कैसे क्या करना है। जी। बीज की बुआई के लिए क्या करते हैं? बीज की बुआई के लिए सर जो पहले जो किसान थे जिन्होंने लगाई थी, हमने उनसे फर्स्ट टाइम लिया था बीज, और पिछले 5 साल से पहली बार जब लगाया था तो पहले उनसे लिया था। फिर उसके बाद में जो हमारे खेत में जो हल्दी आई, हमने उसमें जो अच्छी गांठें हैं उसको छांट के बीज के लिए रखने लगे। जी। खाद एवं उर्वरक की क्या व्यवस्था है? खाद एवं उर्वरक की व्यवस्था ये है सर कि 30 टन हेक्टेयर गोबर खाद डालते हैं और 60 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टर, 120 किलो पोटास प्रति हेक्टर डालते हैं। जी। रासायनिक उर्वरक डालना जरूरी रहता है? रासायनिक जैसे सर शुरुआत में 19-19-00-50 जब गोल होने के टाइम डालते हैं। जी। जी। और फिर नाइट्रोजन की मात्रा बाद में देते हैं? बाद में। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा लेते हैं? क्यों, ऐसा क्यों? ताकि उत्पादन अच्छा बैठे। जी। चमक भी थोड़ा सा? जी हाँ, चमक भी। हम बात करेंगे अब सिंचाई की। जी। तो सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सर शुरुआत में तो इसमें पानी कम लगता है जी। लेकिन जब बारिश, क्योंकि जुलाई में लगती है और जुलाई अगस्त इसमें तो बारिश होती है, तो पानी की आवश्यकता। अभी पानी देना पड़ता है तीसरे ड्रिप के माध्यम से। इतनी सिंचाई की व्यवस्था है? जी हाँ, ट्यूबवेल है और कुआं भी है सर। जी जी। तो इसमें जो है निदाई कैसे करते हैं? सर निदाई इसमें मैन्युअली करवाते हैं जी। मजदूर लगा के, और फिर निदाई करवाना। क्या रेट देते हैं मजदूर? सर उनको 250 रुपये पर व्यक्ति लेता है वो, और दिन भर का। जी। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें गुड़ाई कैसे करते हैं? गुड़ाई जैसे खरपतवार का नियंत्रण वगैरह? अच्छा, मजदूर लगा के ही करते हैं? रासायनिक नियंत्रण नहीं? कभी कभार रासायनिक नियंत्रण भी करते हैं, बाकी मजदूर से ज्यादा बेहतर रहता है। मजदूर पर्याप्त मात्रा में मजदूर मिल जाते हैं। जी। रोग इसमें कौन कौन से आते हैं? सर इसमें रोग आते हैं अपना प्रकंद गलन होता है। जी। इसमें क्या होता है, कैसे गल जाता है ये? इसमें
ये उसमें पानी कुछ ज़्यादा मात्रा में आने से या किस तरह का अव्यवस्था हो जाती है उसके कारण ये रोग आता है, तो क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए सर जल निकास की व्यवस्था व्यवस्थित होना चाहिए जी। और उसके बाद में आप रोडोमिल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का फंगिसाइड उसका उपयोग करने से ये दूर हो जाता है। इसके अलावा कौन सा रोग है? इसके अलावा कतई ये रोग आते हैं। जी जो प्रकंद गलन ये रोग आते हैं। जी। इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? सर ये फसल 8 से 10 महीने की है, उसके बाद में गांठें जब बन जाती है जी। तो इनको जब पत्ते सूख जाते हैं तो इनको आप खेत में ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर करके निकालना पड़ता है और गांठों को व्यवस्थित पानी में उबालने के बाद में सुखा लीजिए। सुखाने में इसको 10 से 15 दिन लगते हैं और जब सूख जाती है तो इसको पॉलिश करना पड़ती है ताकि व्यवस्थित दिखे और भाव अच्छा मिले। पॉलिश के लिए आप आजकल चल ही रहा ड्रम वगैरह उससे करवा लीजिए, वो पॉलिश कर देते हैं और फिर नेट करके और मार्केट में भेज देते हैं। जी। और कुछ लोग जो पॉलिश नहीं करना चाहते हैं वो डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। भाव में अंतर आता है, पॉलिश किया हुआ माल ज़्यादा भाव में बिकता है और बिना पॉलिश के जो जाता है माल वो कम में बिकता है। कई लोग बिना पॉलिश वाला लेना पसंद बिना पॉलिश वाला। और इसमें से जो गट्टू निकलता है दो प्रकार के, एक तो गांठें निकलती है जिसका हल्दी, और एक गट्टू निकलता है उसको पॉलिश भी करते हैं। जी। बाजार की क्या व्यवस्था है? सर बाजार तो अपने क्षेत्र में तो नहीं है, ये सांगली क्षेत्र में है, सांगली महाराष्ट्र में आता है। वहाँ पे पूरा मार्केट है इसका, तो यहाँ से नेट करके और बाय ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रक में लोड करके हम लोग भेज देते हैं और वहाँ पे हमारे संपर्क में जो दलाल है उनके मार्फत हमारी हल्दी बिक जाती है। हाँ जी। हल्दी का पाउडर बना के बेचते हैं? नहीं सर, यहाँ पे सुविधा नहीं है, तो जो गांठें बनती है वही सुखा के और लोड करके भेज देते हैं। कितना उत्पादन ले लेते हैं? सर ये 100 क्विंटल प्रति एकड़ होता है और उसको बॉईल करने के बाद में और सुखाने के बाद में वो 20 से 25 क्विंटल रह जाता है। जी। करीब कितनी हल्दी उत्पादन होने की उम्मीद है आपके? सर 5 एकड़ में हमने हल्दी लगाई जिसका हमको 125 क्विंटल हल्दी हुई है। जी जी। निकल गई हल्दी? निकल गई। और इसका रेट इस बार हमको क्योंकि प्राकृतिक आपदा और कुछ कृपा वगैरह जो फंगस की वजह से हल्दी का उत्पादन कम हुआ था, तो इस बार भाव भी अच्छे हैं मार्केट में 10 से 15 हज़ार रुपये का भाव है। जी। तो कितना फायदा हुआ करीब? सर जैसे पिछले साल जो सब खर्चा काट के अगर देखा जाए तो 5 एकड़ में हमको 6 से 8 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है। यानी हमारे जो किसान भाई हल्दी की खेती करके अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं वो इसकी खेती अपना सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें फायदा है। जी सर, दूसरी बात इसमें प्राकृतिक आपदा से आपको नुकसान भी नहीं होगा। कीड़े वगैरह आते हैं? कीड़े वगैरह आते हैं, बाकी उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, हो जाता है। जी, समय पे आप अगर करना चाहें तो पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कृषि विभाग या कृषि वैज्ञानिक द्वारा समय जी हाँ मार्गदर्शन है। और बुरहानपुर क्षेत्र में केवी के सारोला वहाँ पे जितने भी हैं सभी हेल्पफुल नेचर। जी। अंत में चलते चलते उन किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे जो हल्दी की खेती करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कीजिए और लगाइए, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो उत्पादन भी अच्छा होता है और फिर नुकसान भी कम होने की संभावना रहती है। जी। राजेश भरे जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और हल्दी उत्पादन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।